समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर आज सभी कार्यकर्ताओं ने जनपद के सभी तहसीलों पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान विधेयक को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा सभी सपा कार्यकर्ताओं को सदर तहसील से लौटा दिया गया। आपको बता दें कि पहले भी पूर्व में थाना नाई की मंडी में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बार बार गरीबों की व गरीब जनता की आवाज उठाने पर उनको दबाया जाता है। नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। परिचय बता। मैं महानगर उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव। आज ज्ञापन दिया है, क्या हमारा उद्देश्य किस मामले में ज्ञापन दिया है? आज के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये निर्देश था कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और जो भी पदाधिकारी हैं वो तहसील स्थल पर और जहाँ भी जिनकी जैसी तहसीलें हैं वहाँ वो लोग सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार है, महिलाओं का अत्याचार है, बेरोजगारी है, नौजवानों पर बढ़ती लाचारी है, किसान परेशान है, तमाम तरह के अध्यादेश सरकार ऐसे ला रही है जिसके तहत लोग लगातार परेशान हैं। कहीं न कहीं लोगों में डर, पहले ही कोरोना का इतना बड़ा डर है जिसको लेके वैसे ही जनता परेशान है, उसके ऊपर से तमाम सरकार के ऐसे आदेश आ रहे हैं लगातार कि 5 साल के बाद संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद संविदा चेक की जाएगी, कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और तमाम तरह के ऐसे आदेश सरकार लगातार पारित कर रही है। उससे कहीं न कहीं पूरा जो जनमानस है उत्तर प्रदेश का और साथ ही साथ देश का, सब लोग कहीं न कहीं परेशान हो गए, डर गए, भयभीत। ऐसे कोरोना काल में भी इस तरह की बात, ऊपर से आप लोग देख रहे हैं, मीडिया वाले लोग हैं, आपको सब कुछ आपके संज्ञान में कुछ भी आपकी कृपा नहीं है। तो अभी कैसे विधेयक प्रस्ताव पास हुआ था, इसका क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो अभी कृषक विधेयक पास हुआ है ये सरकार की एक तरह की बिल्कुल तानाशाही है। जो कृषक हैं, जो किसान हैं, जो बड़ी मेहनत से, ऐसा नहीं है कि जो इस विधेयक में इन्होंने पहली बार किया है। क्या आप बता सकते हैं कि मंडियों की लिमिट सिर्फ किसानों तक थी? किसान उससे बाहर भी पहले भी जाता था, आज भी किसान बाहर बेच सकता है, लेकिन आपने एमएसपी को लगा के या एमएसपी पे जो बंधन लगा दिया है कि जिस तरह से किसान अपनी मनमानी नहीं कर पाए, एकदम तरह का प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। दिस इज कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वट एवर द बिल you are using in parliament, it's completely provoked by the government, directly or indirectly. आज मैंने वो प्रदर्शन किया, सबको भगा दिया गया और कार्यालय में ताला लगाए, सब लोग घर में हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन करना भी प्रशासन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, उस आदेश का पालन करना हर समाजवादी कार्यकर्ता का परम उद्देश्य था। उस उद्देश्य के तहत फोन हमारे पास भी प्रशासन के आए, LIU के आए, हमें भी डराया धमकाया गया, लेकिन हमने कहा कि जो आदेश मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है उसका मैं अक्षर से पालन करूंगा और मैं तहसील प्रशासन तक, जो तहसील स्थल है, मैं जाऊंगा, चाहे मुझे गिरफ्तार किया जाए, मुझे पकड़ा जाए, मुझे मारा जाए, मुझे पीटा जाए। जो आदेश था उसका मैंने पालन किया और मैं तहसील में जाके मैंने क्या किया। देखिए, ये चारों तरफ देख रहे हैं, तानाशाही चल रही है सरकार की। इस सरकार में ये हाल हो गया है कि नौजवान, छात्र, किसान, बेरोजगार, महिला कोई प्रदर्शन तक नहीं कर सकता। आप डिजिटल रैलियां करिए प्लीज, आप डिजिटल रैलियां करिए, आप जो चाहे करिए, हम अपना जनमत के साथ, हम जन ध्वनि के साथ प्रदर्शन तक नहीं कर सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते, मांग नहीं कर सकते। कैसी वहाँ हमने कलेक्ट्रेट पे किया, तब हमको घेरा गया, रोका गया, मुकदमे लगाए गए। हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, ये समाजवादी लोग हैं और सड़कें अब इसी तरह से समाजवादी टोपियों से लाल रहेंगी। बेरोजगारी की बात करें, पर अभी मैंने कहा है कि अभी नोएडा में लोग रोजगार मिलेगा। फिल्म सिटी वाला, देखिए, फिल्म सिटी आप बनाइए। फिल्म सिटी इससे पहले माननीय अखिलेश यादव की सरकार में 3 फिल्म सिटी बनी थी। उन्नाव में एक फिल्म सिटी थी, एक्सप्रेस वे पर एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स सरकार जाने के बाद अमली जामा नहीं पहन पाए, लेकिन वो पूरी तरह से डिक्लेयर थे, उनका पैसा भी रिलीज हुआ था। आज की जो आपकी घोषणाएं हैं, आपने कोई काम अभी तक धरातल पर नहीं किया। एक सिंगल काम सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बता सकता कि कोई 2 काम ऐसे हों जो सरकार ने किए।
चाहे किसी भी योजना से जुड़े हों। ये फिल्म सिटी भी जो आपने प्रवोक करके कह दिया है कि आप फिल्म सिटी बनाएंगे, उसमें एक तरफ आप बेरोजगारी को लगातार छीने जा रहे हैं, फिल्म सिटी के नाम पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ 55 साल वाला जियो आप पास करते हैं, उधर कहते हैं कि आप हम आपको फिल्म सिटी के एक फिल्म सिटी माध्यम नहीं है। एग्रीकल्चर में आप तो हथौड़ा चला रहे हैं, एग्रीकल्चर में किसान को मारने तैयार है आप, उधर फिल्म सिटी में आप रोजगार देंगे। अरे जो मेन मुद्दा है किसानों का, उसका समर्थन मूल्य उनको तय हो, उनकी सुरक्षा पहले मुहैया हो। अब प्राइवेटाइजेशन आपने एग्रीकल्चर में सरकार आज रेलवे लाइन को भी प्राइवेट कंपनियों को देने आगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपसे कोई मुद्दा छुपा नहीं है। इस सरकार को आप पहले से भी जानते हैं, इनके मुद्दों को पहले से जानते हैं। ये वही सरकार है जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सबसे पहले सड़कों पर थी, सबसे पहले सड़कों पर हंगामा करते थे, चाहे इनके प्रधानमंत्री हों, चाहे नीचे के बहुत सारे और लोग हों। लेकिन आज आप देखें, सबसे बड़ा मतलब जो सेंसिटिव माना जाता है डिपार्टमेंट, वो डिफेंस है। उस डिफेंस को 72% FDI इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद लगातार रेलवे है, एयरपोर्ट्स हैं और तमाम ऐसी योजना। अब तो नौकरियों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बताइए, कल परसों से आप संविदा 1 साल की थी, संविदा 5 साल की कर रहे हैं। अब मैं लड़कों को, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, इस पर ही मुझे डाउट है। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जो नोबेल म्यूजियम शुरू किया था, वो शिवाजी म्यूजियम के नाम से किया था, उसके बारे में आपको क्या है? आगरा हिस्टोरिकल प्लेस है, सभी लोग जानते हैं। ताजमहल की बदौलत आगरा को पहचाना जाता है। ताजमहल एक आगरा की पहचान चल रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उनके उच्च स्तर का मामला है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार का मामला है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, न मेरा अधिकार है, न मेरा लेवल है कि मैं उनके परिवार के बारे में और उनके उसमें मैं कोई बात कहूँ। उनका परिवार है, वो जो चाहें, जो डिसीजन है, जो चाहें वो करेंगे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।